तो गाइस, आज मैं अपनी बहन को इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। निफ्टी के अंदर क्या होती है कि 50 शेयर्स होती हैं, टॉप 50 शेयर जो होती हैं वो निफ्टी ऑक्यूपाइड करती है कि अगर वो शेयर कैसे कैसे बिहेव करें, कैसे कैसे रन करें, उस हिसाब से निफ्टी तुम्हारा रन करेगा। ठीक है। तो तुम्हें सारे शेयर के पीछे नहीं देखना होता है, आपको कुछ चुने हुए शेयर्स देखते हैं सुबह। लाइक आप एसबीआई को देख सकते हैं। एसबीआई क्या है? बैंक का शेयर है, तो वो निफ्टी में नहीं आता है, वो बैंक निफ्टी में आता है। बैंक निफ्टी मतलब सारे टॉप बैंक के जो शेयर होते हैं वो बैंक निफ्टी रखता है। निफ्टी तुम्हारा क्या रखता है? रिलायंस रखता है, अडानी के शेयर्स रखते हैं, इस तरीके से टाटा के शेयर, जो जो टॉप इंडस्ट्रीज के शेयर होते हैं वो निफ्टी रखता है। ठीक है। तो वो जैसे रन करेगा वो निफ्टी रन करेगा। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होते हैं। अगर निफ्टी उठेगा तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बैंक निफ्टी भी उठेगा, सेंसेक्स भी उठेगा। ठीक है। तो मैं तुम्हें आज निफ्टी के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट ऑप्शन चेन। ऑप्शन ये क्या है? तुम्हारा ऑप्शन चेन है। ठीक है। तो मैं इसे पूरा खोलते हैं। ये ऑप्शन चेन, ये इसमें देखो कि तुम डेट लिखा हुआ है यहाँ पे 10 मार्च, तो 10 मार्च वीकली लिखा हुआ है। तो ये 10 मार्च मतलब क्या पता है? 10 मार्च को ये निफ्टी जो आज का ऑप्शन चेन खुला हुआ है, तुम्हें जो जो चीजें दिख रही हैं वो 10 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कोई भी साइड के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और ये जो सारी चीजें तुम्हें दिख रही है डाटा वो इरेज हो जाएगी। अब नया चार्ट खुलेगा। जैसे आप देखोगे 17 मार्च को वीकली है, 24 मार्च को वीकली है। अच्छा, तो हर हफ्ते में एक बार निफ्टी एक्सपायरिंग होती है। ठीक है। क्या होता है? कॉल होता है, पुट होता है। कॉल मतलब क्या होता है? अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो मैं एनालाइज की कि मार्केट अप साइड जाएगा, तो कॉल के जो प्रीमियम होते हैं वो उठते हैं। और यही पुट साइड में होता है कि तुम एनालाइज की मार्केट गिरेगा। ठीक है। तो क्या होते हैं? प्रीमियम गिरते हैं। ठीक। पुट मतलब और कॉल मतलब ये होता है। सो मैं तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे तुम बाय कर सकती हो, सेल कर सकती हो। तो जैसे तुम अभी देख रही हो 24,865 रुपए पे निफ्टी चल रहा है, तो तुम इसमें सोची हो कि मार्केट एनालाइज की कि गिरेगा, तो तुम क्या खरीदोगी? अगर पुट खरीदोगी, ठीक है, तो पुट खरीदोगी तो तुम सोचोगे कि मैं कौन सा प्रीमियम लूं। इसमें होता है तुम्हारा कि जो प्रीमियम होते हैं 30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए। देखोगे तुम जब भी ऑप्शन चेन खोलोगी, एक येलो बॉक्स में, लाइट येलो बॉक्स में, एक व्हाइट बॉक्स में रहता है। ठीक है। ये तुम्हें येलो बॉक्स में दिख रहा है, लाइट लाइट येलो। तो ये जो प्रीमियम होते हैं इसमें वॉल्यूम होते हैं, ये बढ़ते हैं ठीक है की वजह से। ठीक है। और इधर देखो पुट साइड में, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, इस साइड बढ़ रहा है। तो ये जो येलो वाले कार्ड है, जो प्रीमियम है वो तुम उठाओगी अपने हिसाब से देख के कि उसमें वॉल्यूम है, उठा ली। जैसे ये तुम खोल दी कि अब पुट गिरेगा, ये चार्ट खोल दी, लाइक ठीक है, तुमको इसको खरीदना है तो एनालाइज की। तुम एनालाइज क्या करोगी? निफ्टी को। तो मैं तुम्हें निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कराते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ कैसे होता है। कॉल क्या होता है? पुट। प्रीमियम को जब मार्केट गिरेगा तो पुट खरीदते हैं, मार्केट उठेगा तो बाय खरीदते हैं। मैंने इन्हें बता दिया। अब थोड़ा मैं इन्हें चार्ट एनालाइज कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं आज ही इन्हें सारा ऑप्शन चेन के बारे में बताने लगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट चार्ट। ठीक है। तो ये चार्ट है, तो तुम इसमें कैसे एनालाइज करोगी मार्केट क्या होगा। ठीक है। तो ओपन करते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, ये टाइम होती है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। तो तुम जब बिगिनर से स्टार्ट करें तो मेरी ये है रिकमेंडेशन कि आप 5 मिनट या 15 मिनट, 5 मिनट तो ट्रेडिंग नहीं करें, 15 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, अब स्विंग ट्रेडिंग हुआ, डे ट्रेडिंग हुआ, इन सब पे चीज़ों पे ध्यान दें, स्कैल्पिंग मत करें। पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग में लॉस कर दिया है, क्योंकि स्कैल्पिंग करोगे तो लॉस होगा, क्योंकि तुम्हें मार्केट के बारे में नहीं पता। तो तुम स्टार्ट क्या करोगे सीखना? स्विंग ट्रेडिंग। ये जो भी तुम एनालाइज की वो 1-2 दिन तक चल रहा है। ठीक है। तो आप जब भी स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो तुम आ जाओ 1 घंटे पे। ठीक है। 1 घंटे पे आई तो तुम क्या दिख रहा है? ये रेड कैंडल क्या होता है? रेड कैंडल मतलब मार्केट गिर रहा है, सेलिंग है। और ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग होती है। ठीक है। आज मैं इन्हें बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कहाँ करती हो? बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे तो लिक्विडिटी ग्रैब वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है। तो तुम 4 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगी। ठीक। तो मैं तुम्हें दिखाऊं, तुमको मैंने एक इसको लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इसको समझाया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो मैं वो समझाऊंगा तो ये समझ जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप पहले बार में नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कैसे क्या होती है तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा उसमें, बट मैं इसमें छोटा सा इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा तो वो चीजें हैं। तो आप देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे लाइक ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 घंटे के कैंडल पे लाइक ये नहीं है, रुक जाओ मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ये तुम समझ नहीं पाओगी। और ऊपर जाते हैं क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से मार्केट इतने ऊपर डाउन की कि तुम यहाँ समझ नहीं पाओगी। अब देखो ये चीजें तुम्हें दिख रही हैं, ये देखो ये क्या है, ये जो ये रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि मार्केट यहीं से बार बार गिर जाएगा, बार बार फॉल कर रहा है, बार बार टच कर रहा है। रेजिस्टेंस का फाइंड होता है, आप याद रखिएगा कि मार्केट उसको कम से कम 2 बार या 3 बार टच करके गिरे तो वो रेजिस्टेंस होता है, और नॉर्मल फॉल नहीं, फॉल किया हो तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। और व्हेन अगर उसका ब्रेकआउट आ जाता है तो क्या हो जाता है, फिर मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर वो ऊपर जाने लगता है। तो तुमको मैं यहाँ दिखा दूं कि उसको ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक, ब्रेकआउट होता है। ये देखो एक बार टच करने की कोशिश की, ये नॉर्मल तुम्हें छोटा सपोर्ट दिख रहा है 1 घंटे कैंडल पे, इसका ब्रेकआउट नहीं आया, नीचे गिरी, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर इसको ब्रेक की। अगर ये रियलिटी ब्रेक रहता तो मार्केट को ऊपर चल जाना चाहिए था, नहीं ब्रेक किया, अब यहाँ पे नया सब रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा, फिर तीसरा, ठीक, और देखो फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर गिरा। अब ये देखो यहाँ से बार बार मार्केट गिर रही है, तो तुम फाइंड कर ली कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट जब जब आएगा, तुम्हें जब जब सेलिंग ट्रेड दिखेगी तुम सेल कर दोगी, ठीक। अब मैं तुम्हें और चीजें दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस समझी, और मैं तुम्हें सपोर्ट बताता हूँ क्या होता है सपोर्ट। अब तुम्हें कुछ चीजें दिख गई कि सपोर्ट कहाँ पे है, देखी, देखो ये है, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बार बार टच करके ऊपर जा रही है। मुझे इसमें बहुत चीजें दिख रही है, मुझे इसमें लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएल हंटिंग वही होती है, मार्केट का बिहेवियर क्यों गिर के फिर उठी, सारी चीजें दिख रही है, बट मैं आपको बस सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। ये भी होता है ना। देखो ये क्या है, ये तुम जो बता रही हो ये ट्रेंड लाइन चैनल है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर मूव की, ठीक, बट यहाँ पे रियल ब्रेकआउट नहीं था मिला है। बट अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है वहां तक मार्केट को जाना चाहिए, यहाँ तक, ठीक। और मार्केट गई, तुम चेक करोगी मार्केट गई। अगर तुम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेती हो तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगी, इसका नीचे, स्विंग का नीचे रखोगी, यही रखोगी, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस ये छुआ, स्टॉप लॉस नहीं टच किया है, तुम्हारा एसएल नहीं गया है, और मार्केट तुम्हारा जहां तक ट्रेंड लाइन था वहां तक मार्केट आई, टाइम लगाई, 2 दिन 3 दिन लगाई, बट वहां तक मार्केट आई। अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लेती तो स्विंग लो का नीचे कैसे लगाती, ठीक। तुमको मैं ट्रेड लेना नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो तुम पूछी हो, ठीक। और यहाँ पे एक तुम्हें रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड हो गया, ये रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, ठीक। तो गाइस मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में थोड़ा चीजें समझा चुका हूँ। अब लाइक तुम्हें जो को नॉर्मली ट्रेड लेना है, ठीक है, तो जैसे कि तुम्हें यहाँ पे एनालाइज किया कि ये देखो क्या होती है ना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट ये सब गैप अप होती हैं, जो यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बना है और नीचे खुल गई तो वो गैप अप होता है, मार्केट कुछ न्यूज या कुछ सेंटिमेंट की वजह से गैप अप हो जाता है। देखो यहाँ पे भी गैप अप है, तो वो गैप अप बस इंडियन मार्केट में खुलते हैं, क्रिप्टो में भी खुलते हैं, कभी कभार फॉरेक्स में भी आ जाते हैं, बट हमेशा नहीं आते, इसी में मार्केट में गैप अप आते हैं। तो मान लो तुम्हें यहाँ पे कुछ एनालाइज की, लाइक मैं तुम्हें उधर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ, ये क्या है इधर समझाता हूँ। तुम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखी, ठीक, तुम यहाँ देख ली कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, अब मुझे तुमको बाइंग करना है, तो तुम बाइंग करोगी, यहाँ पे उठाओगी, यहाँ से बाय करोगी, स्टॉप लॉस क्या रखोगी, जो लो हुआ है। ये ट्रेंड लाइन का अगर चलना रहे, मतलब ट्रेंड लाइन और आगे बढ़े तो कैसे मार्केट हटो, कैसे बनना चाहिए, ऐसे करते हाँ, अगर मार्केट को उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना था, फॉलो थ्रू करनी थी, तो यहाँ से टच होने के बाद फिर अगेन फॉलो होती, फिर डायगोनल शेप में फिर रिकवर करती, फिर गिरती, तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ रहता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, तो तुम यहाँ सोच ली कि मैंने, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और ये कहाँ पे है, हमारे सपोर्ट पे है और ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, जब सपोर्ट पे आती है तुम्हें अपना बाइंग ट्रेड दिखेगा तो तुम बाइंग करोगी, ठीक।
तुम स्विंग लो का स्टॉप लॉस लोगी, ये स्विंग लो है, और टारगेट तुमको क्या रखना है, क्योंकि तुम्हें स्विंग करना है, तुम 1 घंटे का कैंडल देख रही हो तो तुम लगभग टारगेट यहाँ तक रखोगी कि जहां तक मार्केट आई है। हाँ, ठीक, तो ये कितना हो गया 1:2.80, लगभग 2.5, 1 रुपए दोगी तो 2.5 रुपए लोगी, इस तरीके का 1:2.5 का टारगेट है। ठीक। तो एक चीज ध्यान दो कि जब तुम यहाँ पे बाइंग की तो मार्केट उठी, ठीक, फिर मार्केट नीचे आई, क्या तुम्हारे स्टॉप लॉस ली यहाँ पे ऊपर चल गई? तो तुम्हारा स्टॉप लॉस भी मेजर रहता है कि अगर आप ट्रेड ले लिए हो तो अपने स्टॉप लॉस तक रखो और अपने टारगेट पे बिलीव करो। ये नहीं बीच में तुम घबरा गए, गिर गया, बेच दिए तो तुम इसमें ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, तुम बेचोगे भी, फिर तुम्हें दिखोगे, फिर खरीदोगे तो तुम्हारा साइकोलॉजी घबराएगा, उसमें तुम लॉस कर लोगे। तुम एक बार ट्रेड ले लिया, अपना स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, तुम बीच में मत करो, एनालाइज करो मार्केट को। हाँ, स्टॉप लॉस छोटा कर दो, जब तुम्हारा टारगेट के 60-17% है तो छोटा कर दो। इसका भी टारगेट का लगभग आ रहा था 50%, बस इसे टारगेट चाहिए तो ली। तो अगर वेट की, तुम वेट की, दोबारा मार्केट आया, ठीक, दोबारा मार्केट उठा, फिर दोबारा मार्केट फॉल किया। यहाँ पे भी कुछ लोग पैनिक लोग के घबरा के निकलेंगे, बट तुम एक चीज देखो कि तुम्हें मैं एक चीज दिखाऊंगा, ये बहुत लोग को नहीं समझ आएगी। देखो मार्केट यहाँ से उठती है, अगर नीचे जाना था तो इसको ब्रेक कर देना चाहिए था ना, नीचे नहीं ब्रेक की, यहीं पे रही, फिर मार्केट उठती है, फिर अगर ब्रेक करना था तो इसको ब्रेक कर देती ना, इसको ब्रेक की नहीं की, यहीं से उठी। तो ये कैरेक्टर होता है, इसका बिहेवियर चेंज हो गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है, अब ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर गई, देख क्या, तो तुम्हारा वैसे टारगेट आ गया। तो मतलब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी, ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी। कौन ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी? ये ट्रेंड लाइन को, अगर जैसे मार्केट ऐसे ऐसे बार बार ये जो है, तो अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी कब? यहाँ पे देखो बाइंग का क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बार यहाँ पे आती है, उठती है, इसको नहीं तोड़ती है तो बाइंग आ रही है, फिर उठी, फिर इसको तोड़ी नहीं, फिर अगर रियल सेलिंग थी तो इसको तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ी। तो ये चीजें देखनी होती है, एनालाइज करनी होती है। हाँ, जब तुम्हारा दोबारा जब ये नीचे आ रहा है तो तुम स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके नीचे कर दोगी कि हाँ इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इसको भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि बिहेवियर चेंज हो चुका है। मार्केट को उठना होता तो उतनी देर में उठ चुका होता है। तो वो चीजें एनालाइज करनी होती हैं। हाँ, तुम हमेशा ज्यादा बड़ी सोचा मत करो, मतलब कभी भी ट्रेड आप लीजिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा सोचिए, टारगेट 1:2 तक ही रखिए, ये नहीं 4-5 रखिए, बट स्टॉप लॉस को देख के, ट्रेड को देख के कि अगर आपका 2 प्रॉफिट हो गया तो आप 1 लीजिए, तो वो चीजें हैं। तो गाइस, मैं इन्हें आज इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है वो चीजें बताया हूँ, निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं थोड़ी चीजें बताया हूँ, बाइंग सेलिंग कैसी होती है, ट्रेंड लाइन खुद से जानी है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानी है। मैं एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में कल या परसों वीडियो जाएगी मेरी, मैं पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट के जितना हो सके मैं समझाऊंगा, उसमें थोड़ा मोड़ा फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी समझाऊंगा, तो वो वीडियो आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं इन्हें कल नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड कैसे करते हैं, थोड़ा लिक्विडिटी हुआ, कैंडल्स के बारे में हुए, ये सब चीजें, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये फर्स्ट डे है, आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, तो आप पार्ट 1 मतलब डे 1 को देखिए, समझिए, मैंने इसमें वीडियो सारी चीजें बताई हैं, पहले दिन है। सो मिलते हैं आपको कल, बाय बाय।